वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है CD-ROM का पूर्ण रूप है। तो CD-ROM का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है ये मेमोरी जो होती है CD-ROM मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी का एक उदाहरण है। ठीक है, और ये जो है प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर जो है प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की जो है एक लेयर लगी रहती है। ठीक है, जिस पर लिखने पढ़ने के लिए जो है लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। तो कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सर्वर। ठीक है, सर्वर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, एक स्मृति यानी कि स्मृति किसकी बात होती है? मेमोरी की बात हो रही है ना। तो स्मृति जो है मतलब मेमोरी का जो है प्रकार नहीं है सर्वर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर में जो है प्राथमिक मेमोरी रैम या रोम और फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के जो है उदाहरण है। ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये जो है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल, ये जो है मेमोरी के उदाहरण है, सर्वर जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऐसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है? तो इसका राइट आंसर है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, जिनमें मैग्नेटिक टेप का जो है यूज़ मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है। ठीक है, क्योंकि टेप क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो है क्रमानुसार स्मृति यानी कि सीक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें जो है डाटा उसी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है जिस क्रम में जो है आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिस क्रम में आप डाटा स्टोर करें हैं तो उसी क्रम में जो है ये जो है डाटा वो देगा। ठीक है, तो इस कारण जो है क्या करेगा? रिकॉल शीघ्र जो है रिकॉल के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिकॉल के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का जो है प्रयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रैम में। ठीक है, रैम जो है एक अस्थायी यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचना को जो है अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और जो है परिणामों को भी रखा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जब आप किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो रैम में होता है। ठीक है, एक अस्थायी या फिर वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। तो रैम का तात्पर्य क्या है? आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है? अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो
कंप्यूटर का हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप और डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक टेप और जो है डिस्क दोनों जो है इसका राइट आंसर है, जो कि अधिक मात्रा में यानी कि जो है आंकड़ों का डाटा का जो है अधिक मात्रा में वो स्टोर कर सकता है, मैग्नेटिक टेप और डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है चिप कहलाता है, ठीक है। चिप जो है सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है, ठीक है। पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ठीक है। पेन ड्राइव जो है एक फ्लैश मेमोरी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या है? पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग जो है मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी एक जो है तीव्र मेमोरी है, ठीक है। तीव्र मेमोरी है जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच गति अवरोध यानी कि स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतराल कहलाता है, तो सामग्री का अंतराल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है डायनामिक डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है? तो इसका राइट आंसर है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई, ठीक है। पेन ड्राइव एक जो है नॉन वोलेटाइल यानी कि एक अस्थाई, ठीक है, स्थायी द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है, जिसे जो है कंप्यूटर से हटा लेने पर भी जो है डाटा उस पर बना रहता है, ठीक है। पेन ड्राइव को जो है पीडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, ठीक है। रजिस्टर जो है उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर है रोम या ईप्रोम में, ठीक है। तो रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक जो है स्टोरेज यूनिट है जिसमें जो है रोम या ईप्रोम में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है, तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है? तो इसका राइट आंसर है CDRW। तो CD जो है एक ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क जो है एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो CDRW को लेज़र किरणों की सहायता से जो है बार बार लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी जो है रोम है, ठीक है। रोम एक जो है स्थायी मेमोरी है, ठीक है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को बदल नहीं सकते, ठीक है, सूचना को जो है बदल नहीं सकते। कंप्यूटर सप्लाई अगर सप्लाई में जो है बंद हो जाने पर भी सूचना बनी रहती है। कंप्यूटर में अगर करंट सप्लाई नहीं भी होगा ना तो सूचनाएं जो है वहाँ पे स्टोर रहती है, ठीक है, डिलीट नहीं होता है। और कंप्यूटर मदरबोर्ड में जो है रोम का प्रयोग जो है बिल्ट इन मेमोरी के रूप में किया जाता है, तो याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CD पर आप कर सकते हैं, तो CD पर आप क्या कर सकते हैं? पढ़ना और लिखना, ठीक है। CD को जो है लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो नेक्स्ट है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है,
तो फाइल को सेव करके जो है कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा कहाँ पर जो है जैसे का वैसे ही रहता है। तो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। फाइल सेव कर और कंप्यूटर को अगर बंद कर देने पर जो है डाटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है, ठीक है। हार्ड डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय यानी कि एक्सेस टाइम है। तो इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर किस पे करता है। तो इसका राइट आंसर है डिस्क स्पेस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। तो उसमें लगा समय जो है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है एक्सेस टाइम, ठीक है। एक्सेस टाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी है। तो इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी जो है ये रजिस्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। तो किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्टोरेज क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, CDRW का पूरा रूप है। तो CDRW का पूरा रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यह वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जा गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित, चेंज या इरेज नहीं कर सकता कहलाता है। तो अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीड ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्यों है, क्योंकि इसमें जो है डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर पावर सप्लाई नहीं होगा तो फिर जो है अगर कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जितना भी डाटा रहेगा वो चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स जो हैं नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि रोम एक जो है नॉन वोलाटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी है जिसमें कंटेंट्स जो है बने रहते हैं, ठीक है, बंद होने पर भी। EPROM और जो है EEPROM, ठीक है, ये सभी जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। तो एक बाइट जो है कितने बिट से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर है द्विआधारी अंकों का, 8 द्विआधारी अंकों का जो है ये बना होता है एक बाइट, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग जो है बीट कहलाता है, ठीक है, जो बाइनरी डिजिट यानी कि द्विआधारी अंक का संक्षिप्त रूप है जिसे 0 या 1 से व्यक्त किया जाता है। और जो है 8 बीट के समूह को जो है
क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है, ठीक है। बाइट कहा जाता है 8 बीट के समूह को, जो कंप्यूटर के मेमोरी में जो है किसी एक अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाता है। जो है 1024 बाइट 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1024 किलोबाइट जो है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। याद रखना, ठीक है। कितना, 1024 बाइट जो है 1 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1024 किलोबाइट जो है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 8 बीटों के समूह को कहते हैं, तो 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं, बाइट, ठीक है। अभी मैंने बताया था बाइट कहा जाता है, ठीक है। 8 बीट इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो 1 बाइट से जो है कितने मूल्य निरूपित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है 256, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, तो इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, तो इसका राइट आंसर है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो है, ये तीनों जो है अंक पद्धति है कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बीट क्या है, तो बीट क्या है, तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। अभी मैंने बताया था कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है बीट होती है, जिसे 0 या 1 से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, शब्द की लंबाई को जो है किससे मापा जाता है, बाइट से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को किससे मापते हैं, बाइट से ही मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बीट का मतलब है, तो बीट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट, ठीक है। बीट जो है बाइनरी डिजिट का एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। बाइनरी का BI, ठीक है, बाइनरी का BI, ठीक है, और डिजिट का T लिया गया है, तो बीट एक जो है बाइनरी डिजिट का एक संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर है, ये जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा जो है जारी एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास या रेंज होती है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो है शब्द लंबाई की रेंज कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 64 बीट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पद MB प्रयोग किया जाता है, तो MB पद जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है मेगाबाइट के लिए
जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 लाख या 1 मिलियन बाइट लगभग होती है, तो 1 मिलियन जो है बाइट किसके बराबर होती है? मेगा बाइट, ठीक है, मेगा बाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो है सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। तो ऐसे उसको जो है जमाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और जो है किलोबाइट इसका राइट आंसर है। क्योंकि देखो जैसे कि 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 किलोबाइट होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है तो ये लास्ट में होगा, ठीक है। और 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है। और 1024 MB इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट होता है, ठीक है। और 1024 GB जो कि 1 टेराबाइट होता है। तो इसका राइट आंसर है टेराबाइट सबसे कम है, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद किलोबाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर है किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बीट कोड के रूप में निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर है यूनिकोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को निरूपित करता है? तो कंप्यूटर में जो है एक निबल कितने बीट को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर है 4 बीट। लिनक्स एक है, तो लिनक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स, ठीक है। लिनक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास जो है नेटवर्क में प्रयोग के लिए किया गया है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता का नाम है लाइनस टोरवाल्ड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। CAD का तात्पर्य है, तो CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से है, ठीक है। CAD का तात्पर्य जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आता है, ठीक है। MS ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और जो है MS एक्सेस जैसे अन्य जो है प्रोग्राम इसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेज मेकर भी है, वर्ड स्टार भी है, MS वर्ड भी है जो कि संसाधन में प्रयोग किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर जो है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।